हेलो दोस्तों, शुभ संध्या। आप लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का सवाल बता रहे हैं, प्रतिरोध पे डिपेंड है, उसका पार्ट 2 लेके आ रहे हैं आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन फिगर इस तरह से बना दिया। फिगर आपने देख लिया अच्छे से। इसके बाद देखिए वो क्या कर रहा है, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे। ये दोनों किसमें है? श्रेणी क्रम में। पहला वाला पार्ट आपका लगाने जा रहे हैं। दोनों क्या होंगे? श्रेणी क्रम में। ये व बी के बीच प्रतिरोध मान लेते आर है। ये श्रेणी क्रम में, तो ये क्या होता है? डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। 2 ओम प्लस 3.5 ओम, दोनों मिलके 3 2 5 5.5 ओम। ये पहले वाले का आंसर आ गया 5.5। दूसरा कर रहा बी व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। दूसरा है बी व सी। ये देखिए दोनों तीनों क्या है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम, सॉरी किस क्रम में है? समांतर क्रम में। इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r को रहने दीजिए, 1/2। आप चाहे इसको r1 मानिए, r2 r3, या r1 r2 r3 किसी को मान सकते, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। एलसीएम क्या होगा? 6 2 3 6, 6 कम में 6, 6 कम में 6, जोड़ेंगे 3 2 5, ठीक, 5/6। ये तो निकला 1/r। अगर r बराबर हमको चाहिए तो 6/5 ओम। कितना? 6/5 ओम। अब तीसरा कह रहा है कि इन दोनों के बीच, इसके ए व सी के बीच, आप जानते ए व बी के बीच 5.5, ए व सी के बी व सी के बीच 6/5। बस ये दोनों किसमें हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में, डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। ए व सी के बीच प्रतिरोध क्या होगा? बराबर 5.5 प्लस 6/5। क्या होगा? 5.5 प्लस 6/5। इसको हल करिए। 5 5 25, 5 5 25 2 27, 27.5 प्लस 6/5। इसके बाद इसमें आप 27 में 3 जोड़ेंगे, 30 3 33, 33.5 हो जाएगा बट्टे 5। 5 से काट दीजिए, 5 6 30, और बचेगा 3.5, यानी 5 7 35, 7.5 ओम। यानी तीनों पार्ट आप लोगों को बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास किए हैं। ये दोनों श्रेणी क्रम में डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। 3.5 प्लस 2 5.5। ये दो तीनों क्या होंगे? समांतर क्रम में होंगे। इनको 1/, करना पड़ेगा। जब ये और ये दोनों एक क्रम में होंगे, आप जानते हैं, तो इनका फिगर इस तरह बनेगा। ये 5.5 ओम हो गया, और ये तीनों सिमट के क्या आ गए? तीनों सिमट के 6/5 ओम आ गए। अब बताइए, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और सी यहाँ पे है। तो ए और सी ये किसमें है? श्रेणी क्रम में। 5.5 और प्लस 6/5, 5.5 प्लस 6/5, उसी को जोड़ के निकाले हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में धारा आई का मान बताइए। गणना करना। आपको पता परिपथ ये दे दिया है, इसका विभवांतर जो है V, इसका V बराबर ये 15 वोल्ट है। कितना है? 15 वोल्ट है। R का मान कितना? ये बताइए। दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। इनका R क्या होगा? 10 ओम प्लस 20 ओम मिलके 30 ओम। इनका जो प्रतिरोध निकल गया। ये धारा का मान पूछ रहा है। धारा का मान कितना होगा? एक चीज, एक फार्मूला होता है V बराबर I इंटू आर। V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। I का मान वो पूछ रहा है, तो I बराबर V/R होता है। ठीक, अब बताइए V का मान कितना दिया है? 15। V का मान 15 और R का मान 30। R का मान 30, काट देंगे। 15 एकम में 15, 15 दूना 30, यानी 1/2। I बराबर 1/2 का मतलब भाग देंगे 0.5। ये क्या? एम्पियर। I का मान
इस परिपथ में जो होगा, दिए गए परिपथ में धारा का मान 5.5 एम्पियर या आधा एम्पियर होगा। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, वोल्ट का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है या विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ये परिपथ बना दिया है। कारण नंबर 1 तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको पता है ये श्रेणी क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में, इनको आप हल करिए। 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2 हल करेंगे, एलसीएम 2 यानी एकम में 1 एकम में 1 यानी 2/2 काटेंगे 1/1। ये तो निकला 1/r। अगर r बराबर हमको चाहिए 1, ठीक, r बराबर चाहिए तो हमको 1। अब इन दोनों को समेट के हमें 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? फिगर में समेट के 2 ओम के जगह क्या हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। अब देखिए इनका पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ये क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध R बराबर ये क्या होगा? 1 ओम 3 ओम यानी 1 + 1 + 3, 3 दूनी 5 ओम। पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध निकल गया कितना? 5 ओम। परिपथ की धारा आप जानते हैं सेकेंड वाला V बराबर दिया है कितना? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, ठीक। V बराबर IR। अब पूछ क्या रहा? परिपथ की धारा I का मान पूछ रहा, तो I बराबर V/R। I का मान पूछ रहा, V का मान 10 और R का मान कितना निकला है पूरे परिपथ के लिए? प्रतिरोध 5, 5 दूना 10, I बराबर 2 एम्पियर। A का मतलब एम्पियर। I का मान कितना निकल गया? 2 एम्पियर धारा इस परिपथ में, ये जो 10 वोल्ट का सेल है या बैटरी है उसके द्वारा उत्पन्न धारा का मान 2 एम्पियर वो उत्पन्न कर रही है। यदि उसमें लगे जो प्रतिरोध 1 ओम, 1 ओम और 3 ओम के हों। फिर अगला कर रहा है 3 ओम प्रतिरोध, यानी जो स्पेशल इसके लिए, इसमें कितनी धारा चालक, इसमें कितना विभवांतर होगी? क्योंकि आप जानते हैं अगर 2 एम्पियर की धारा यहाँ आ रही है तो वही धारा 2 एम्पियर की यहाँ आएगी, वही धारा 2 एम्पियर की यहाँ आएगी। श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है वो इक्वल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट विभवांतर जो होता है अलग अलग होता है। पुनः वही सूत्र लगाएंगे, V बराबर IR। I का मान कंफर्म हो गया कितना? 2 एम्पियर। I का मान 2 एम्पियर और R का मान यहाँ पे निकाले 5 ओम, लेकिन यहाँ पे 5 ओम नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा इस वाले 3 ओम जो है प्रतिरोध के बीच कितना विभवांतर होगा उसके लिए पूछ रहा है। यहाँ पे R का मान 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 वोल्ट इस 3 ओम परिपथ वाले 3 ओम प्रतिरोध वाले जो है उसके अंदर क्या होगा? 6 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करेगा। यदि बैटरी का क्या हो? बैटरी की क्षमता जो है 10 वोल्ट विभव हो। इस तरह से आप लोगों को सेकंड पार्ट इतना ही छोटा, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ताकि किसी के पास अगर समय कम रहे, कोई प्रॉब्लम रहे तो 5-7 मिनट आराम से देख सके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे